मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा और माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सोनी जी, उनका समस्त स्टाफ, गांव से पधारे हुए सभी सज्जनों, मंच पे विराजे हुए सभी मंचासीन अतिथियों, हमारे बीच में इस धरती से जन्मे हुए भामाशा के रूप में जोगाराम जी पूनिया जी, माता और बहनों, फूल की तरह खिलते हुए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कल्पना कीजिए 1947 15 अगस्त 1947 के दिन के पहले क्या मैं आपके सामने जिस तरह से बोल रहा हूं, इस तरह से किसी को आजादी थी? आप कहोगे नहीं। कारण था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम बहुत पीड़ित थे। सपोज कीजिए कि आप एक बंद पिंजरे में बंद है, आपको चारों तरफ से कीलों द्वारा बीना जा रहा है, आपका शरीर लहूलुहान होता जा रहा है। आप चाह रहे हो कि सामने पेड़ जिनके ऊपर की टहनी पर जाके मैं बैठूं, अपने पंख फैलाऊं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे थे। कारण था, हम अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े हुए थे। अपन परेशान हो रहे थे, लेकिन इस आजादी के लिए, अपने आप को आजाद करने के लिए, भारत माता को आजाद करने के लिए हमारे अगणित बहादुरों ने, जवानों ने अपने आप को निछावर किया, अपने आप को बलिदान दिया, तब जाके अपन आजाद हुए। हमारी माताएं और बहनें बैठी है, कई माताओं की गोद सुनी हुई, कई बहनों ने अपने भाई को खोया, कई महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, जब जाके देश आजाद हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, अब देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश को चलाने के लिए हमें अपने संविधान की जरूरत थी। ऐसा संविधान जो जनता के लिए, जनता द्वारा निर्मित हो। वो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कमेटी द्वारा निर्मित 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से लेके हर वर्ष अपन 26 जनवरी का ये पावन पर्व मनाते हैं। आज भी अपन ये पर्व मना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारी बहनों और हमारे नौजवानों से मैं आह्वान करना चाहूंगा, आज भी ऐसी जरूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए बन बैठने के लिए, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। वो तैयारी पढ़ाई के रूप में हो सकती है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हो सकती है, माता पिता को सम्मान देने की बात हो सकती है, आपके जीवन को अच्छा बनाने की हो सकती है, आप सुनागरिक बने इसके लिए हो सकती है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी माता और बहनों
कि खून की जो बेली उनके दूध की लाज है वो अपन बचा नहीं पाए, ऐसा आप काम मत करना। अपने आप को ऐसा मजबूत कर देना कि चाहे कुछ भी हो अपने लक्ष्य से लिए आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ गुरुजनों से आह्वान करना चाहूंगा कि आपके सामने ये प्यारे बच्चे बैठे हैं, ये आपके ही है। इनको अपने बच्चों के समान समझना, ऐसी तालीम ऐसी शिक्षा देना कि वो हमेशा याद करे कि हमारे गुरुजी ऐसे थे जिन्होंने हमें ऐसा पढ़ाया और उनकी देन से ही हम आगे बढ़े हैं। मैं यहाँ भी अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूंगा। जोग जी मेरे गुरुजी थे, मेरा हाथ पड़ा कि उन्होंने जो पहला अक्षर सिखाया है 51 साल बाद में अलवर जाके उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। तो आप सोचो कि प्यारे बच्चों, एक शिष्य का गुरु का मिलन कैसे होता है। और वहां पे मैं आज बहुत ही मतलब अपने खुशी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वहां पे सारे गुरुजन खड़े थे। उन्होंने कहा कि बाड़मेर से इतनी दूरी पे 700 किलोमीटर चल के जो बच्चा आया है वो अपने गुरु से मिलने आया है। इतना लंबे समय क्यों हुआ? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब छोटा बच्चा होता है और पहला गुरु होता है और उसकी ट्रांसफर हो जाती है, अपने पास कोई साधन नहीं होता वहां पहुंचने के लिए। आजकल फोन है कहीं होता है, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका और गुरु जी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। आपको उस पवित्र रिश्ते को बनाए रखना भी आपको चाहिए। मैं लंबी चौड़ी बात न करके, बहुत भाषण देने की बात नहीं है, लेकिन यह मैंने आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस विद्यालय का नाम रोशन जरूर करना और अपने गुरुजों की बात को मन में रखना। माता और बहनें बैठी हैं, इनकी लाज रखना और आप आगे बढ़ना, ये मेरी आपसे अपील है। और मैं पुनः ये घोषणा करना चाहूँगा कि पहले भी गत वर्ष भी मैंने कहा था कि 10वीं और 12वीं में फर्स्ट आने वाले प्रत्येक बच्चे को, मतलब पहले नंबर पे आने वाले बच्चे को मैं 1100 रुपये नकद देके आपका सम्मान करूँगा। उसमें गत वर्ष जो फर्स्ट और दोनों सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी फर्स्ट है उनके लिए मैं नकद दूंगा। गुरु जी से निवेदन करना चाहूँगा उन 2 बच्चों का नाम आप बताएं जिनको नकद राशि से मैं पुरस्कृत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।